Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Sir. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सेकंड टॉपिक शुरू हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हमने ऑरल कैविटी पढ़ा, फिर हमने फेरिक्स और इसोफेगस पढ़ा। अब हम स्टमक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? स्टमक। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल होती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर हम जो सीखेंगे वो है स्टमक। अच्छा, स्टमक क्या होता है? स्टमक का हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल है, ठीक है, बहुत ही अहम रोल है। क्या करता है ये हमारी खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, यानी कि हजम करता है, और हजम करने में इसका एक अहम किरदार है। ओके, ये हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है, कौन से ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन से ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। ये तो होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये किस तरह का होता है? जी शेप्ड स्टमक। एक बात कि स्टमक किस शक्ल का होता है? जी शेप्ड होता है। किस शक्ल का स्टमक होता है? स्टमक जी शेप्ड स्टमक होता है। इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, हमारी यहाँ एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ पाया जाता है? अपर लेफ्ट साइड, यानी ऊपर वाली जो लेफ्ट साइड नहीं होती, ये वाली लेफ्ट साइड, ये ऊपर, और ये लेफ्ट साइड नहीं होती, वहां पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है, और इसकी क्या बताया जा रहा है? इसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है। अगर कोई सवाल आए कि इसकी लोकेशन, स्टमक की लोकेशन दे, तो आपने यही लिखना है, बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे होता है, ठीक है। दिस द पार्ट ऑफ स्टमक इमीडिएटली आफ्टर इसोफेगस इज कॉल्ड कार्डियक एंड। यानी कि जो इसोफेगस से जो होता है हमारा स्टमक से डायरेक्ट पिछला पार्ट होता है ना, पिछला पार्ट जो, यानी कि स्टमक से जो पहला पार्ट आया होता है ना, देखिए ये तो स्टमक हो गया। स्टमक से जो डायरेक्टली बाद में जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। यही बताया जा रहा है। इस कॉल्ड कार्डिक एंड, इसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक एंड कहते हैं। वाइल द पार्ट आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड। यानी कि स्टमक हो गया, स्टमक के बाद क्या आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से जो पहले पार्ट था, जिसे हम कहते हैं इमीडिएटली पहले पार्ट आया था ना पीछे, उसे कहते हैं हम ईसोफेगस। देखिए, ईसोफेगस से के बाद में जो पार्ट होता है ना इमीडिएटली स्टमक के से पहले, उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक एंड कहते हैं। जबकि स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो पहले पार्ट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंड। अब अभी आपको समझ नहीं आई होगी। हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जितने भी हमारे पास पार्ट्स है ना, ये पार्ट्स हो गया, ये पार्ट्स हो गया, और ये पार्ट्स हो गया। मतलब कि ये पार्ट्स, ये वाला जो है पार्ट, और ये जो नाली है, इसी का हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या है नाली? इसी का हम कहते हैं ईसोफेगस। इसे क्या कहते हैं? स्टमक। अब बताया गया है कि स्टमक से ईसोफेगस यहाँ है, स्टमक यहाँ है। स्टमक से जो डायरेक्टली यहाँ कहीं जो पार्ट आता है ना, और ईसोफेगस तो यहाँ है, यहाँ कहीं जो पार्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक एंड। और जो डायरेक्टली यहाँ स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले, स्टमक के बाद, यानी स्टमक के बाद ये वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले ये वाला, इसके बाद जो पार्ट आता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक एंड, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, यानी स्टमक और ईसोफेगस के जंक्शन पर देयर इज स्पिंचर रिंग ऑफ मसल कॉल्ड कार्डिक स्पिंचर। यहाँ ना जो होता है ना मसल्स, यानी कि पट्टे, उनकी ना रिंग होती है, रिंग ऑफ मसल। स्पिंचर का क्या मतलब है? रिंग ऑफ मसल, यानी कि मसल की क्या होती है? रिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्डिक स्पिंचर। ये हो गया हमारे पास कार्डिक स्पिंचर की डेफिनेशन, ठीक है। एक और बात आपको बताते चलें कि कार्डिक स्पिंचर क्या होता है। अगर हम यहाँ देखें, ये जो है ना बताया जा रहा है कि एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड इसोफेगस ये लंबी नाली है, तकरीबन 25 से सेंटीमीटर की है, और ये स्टमक है।
स्टमक के इनके जंक्शन जहाँ होता है ना, मतलब यहाँ जंक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ ना एक होता है ना मसल होता है, ठीक है, रिंग ऑफ मसल, मसल की क्या होती है, रिंग सी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कार्डिक स्पिंचर, ठीक है, लार इसोफेगल स्पिंचर, ठीक है, जिसे हम लार इसोफेगल स्पिंचर भी कहते हैं। इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू इसोफेगस। यानी ये जो इसका फायदा क्या होता है, मतलब ये जो मसल होता है, जब हमारे बोलस गुजरता है तो ये सिकुड़ जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये जो होता है इसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंचर, ठीक है, कार्डियक स्पिंचर क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम फ्लोइंग बैक स्टमक इनटू इसोफेगस। जो फूड हमने हमारे स्टमक में चली गई उसे वापस पीछे जाने के खतरे से जुतार करता है, यानी कि कहीं ये फूड जहां अब स्टमक में आई है, कहीं अगर खुली नाली होती तो पीछे भी जा सकती थी, ठीक है, इससे बचाता है, यानी कि जो मैदे में फूड होती है उसको पीछे जाने से रोकता है या बचाता है, ठीक है। सिमिलरली पाइलोरिक स्पिंचर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह जो है हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर है वो कहाँ पाई जाती है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्ज करें हमारे पास ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारे पास स्टमक है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान क्या पाया जाता है, पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ पाया जाता है, इज प्रेजेंट बिलो स्टमक, इज बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जो अब यहाँ हमारे स्टमक का किरदार आ गया, रोल आ गया। पहले इसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, अब इसका किरदार आ गया। इसका किरदार क्या है, वो हमारा जो स्टमक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है जो हमारी फूड होती है उसकी मैकेनिकल और पार्शियल डाइजेशन के लिए। ये इट आल्सो स्टोर फूड, ये क्या करता है, खुराक को भी जहीरा करता है। द वॉल ऑफ स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, यानी जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं, ये किससे बनी होती है, मोटे, यानी कि थिक और मोटे और स्मूथ मसल से बनी होती हैं, ठीक है। When food arrive in stomach, जब जो खुराक है बोलस की शक्ल में कहाँ आती है, स्टमक में आती है। these muscle contract rigorously, ये जो मसल्स होती है ना, ये मसल्स देखें, जब ही खुराक आई ये ऐसे कंट्रैक्ट हो गई। कंट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना। द कंट्रैक्शन हेल्प इन चर्निंग फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा अब सोच रहे होंगे कि जब भी ये बोलस आएगा ना इधर हमारे स्टमक में, स्टमक क्या हो जाएगा, ऐसे पता है, जब ये आया तो ऐसे सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब ये बोलस आएगा ना इसमें, तो ये ना क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या होएगा, हो जाएगा स्टमक की जो वॉल्स है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये क्या हुआ है, दीज कंट्रैक्शन हेल्प इन चर्निंग, ये जो मसल क्या हो जाते हैं, चर्न हो जाते हैं। चर्न का मतलब होता है ऐसे सिकुड़ जाना, और फिर सिकुड़ने से क्या होता है, ब्रेक डाउन, फूड को क्या तोड़ दिया जाता है उसमें स्मॉलर पार्टिकल्स में। अच्छा, तो अब समझ आए कि इस सिकुड़ने की वजह क्या होती है। मैदा जब इससे ऐसे सिकुड़ता है, ऐसे जैसे मुट्ठी को ऐसे सिकुड़ती है ना, तो हमारे मुट्ठी में जो भी खाने वगैरह की नर्म चीज होगी वो दबुच जाएगी, ठीक है, हमारे हाथ की जोर से। इस तरह स्टमक भी यहाँ इधर से फूड आई और ऐसे इसने दबोचा, तो फिर वो फूड क्यों क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू चर्निंग, ये जो मैदे ने ऐसे चर्न किया ना, सुकड़ अपनी दबाने सुकड़ी, तो इससे क्या और जोर लगाया और उसको खुराक को तोड़ा, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। इस हीट इज यानी कि हीट प्रोड्यूस हुई किसकी वजह से, चर्निंग की वजह से। दिस हीट हेल्प टू मेल्ट द लिपिड्स, जब जो हमारे स्टमक में चर्निंग हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट अब प्रोड्यूस हुई, ठीक है, क्योंकि जब एनर्जी लगी हमारे मैदे की तो हीट प्रोड्यूस हुई। हीट किसकी शक्ल में जाया होती, सॉरी, एनर्जी किसकी शक्ल में जाया होती है, हीट की शक्ल में। एनर्जी अब हीट की शक्ल में जाया हुई, यहाँ फिर जो फूड रह जाएंगे ना, फूड के बिगर पार्टिकल्स, ये हीट जो है ना, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स ये चिकनाई वगैरह होती है उसको मेल्ट करने में मदद देती है, ठीक है। Many small gastric gland present in the inner wall of stomach secrete gastric juice। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस क्या करते हैं, सक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। इट कंटेन, ये मुश्तमिल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामी एसिड पर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। एंड इनकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि एक इनकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन है। एंड म्यूकस,
ठीक है, और म्यूकस। अब देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिनोजन और म्यूकस है। एक फंक्शन आपको म्यूकस का बता दें कि ये इनर वाल है ना स्टमक के इनर वाल में ना क्या होता है, म्यूकस होती है। म्यूकस क्या करती है, इसी एसिड से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्साइन। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामी जो एसिड होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये वो पेप्सिनोजन को एक पेप्साइन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यानी पेप्सिनोजन था उसको पेप्साइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। पेप्साइन ब्रेक लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड्स। यानी कि अब जो पेप्साइन नामी एंजाइम खारिज हुआ, अब इस एंजाइम ने क्या करना है, इस एंजाइम ने जो हमारे मैदे में खुराक में प्रोटीन थी, प्रोटीन को किसमें सब स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि किसमें कन्वर्ट कर देना है, अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी, अब प्रोटीन को दोबारा इसने क्या कर देना, छोटे पार्टिकल्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, हमारे फूड में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी क्या करता है, मारता है। ठीक है, द म्यूकस फॉर्म प्रोटेक्ट लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे अब यहाँ ना हमारे मैदे में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह उनके फंक्शंस बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे हमारे ना जो मैदा है ना उसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस हो, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि इन स्टमक की इनर वाल अंदरूनी वाल में पाए जाते हैं, और इसे क्या सक्रिएट करते हैं, क्या खारिज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं। अच्छा, अब जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, म्यूकस होता है, और क्या होता है हमारे पास, होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्साइन एंजाइम में कन्वर्ट करता है। अब ये पेप्साइन एंजाइम पता क्या करता है, हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन को एमिनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देता है, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इसका ये है कि ये पेप्साइन को पेप्साइन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अगर पेप्साइन एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये फूड में मौजूद प्रोटीन को अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक करके। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन यह है, हमारी खुराक में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, द म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इनर वॉल ऑफ स्टमक। ये जो अब म्यूकस का काम देखिए, पहले हमने किसका काम देखा, पहले हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक म्यूकस होती है, एक ये इनकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन। अब पहले हमने इनकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन का काम सीखा। ठीक है, अब ये देखें म्यूकस का फंक्शन देखेंगे, द म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इनर वॉल ऑफ स्टमक वेयर न्यूट्रलाइज द HCl। यानी कि जो म्यूकस होती है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मैदे के अंदर क्या बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। क्या बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, जहां ये न्यूट्रलाइज करती है HCl को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। सो पेप्सिनोजन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एंड द वॉल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेकडाउन। तो उस वक्त जो है ना पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होता और मैदे की वॉल जो है ना वो टूटने से बच जाती हैं। फूड यूजुअली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। अब हमारी फूड जो है, खुराक जो है, यूजुअली आमतौर पर कितने घंटे रहती है, 3 से 4 घंटे मैदे के अंदर रहती है। ड्यू टू द एक्शंस इन स्टमक, इन मैदे में इन एक्शंस की वजह से, इन अमल की वजह से द फूड बिकम अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड चाइम। जो ये जो मैदे का सुकड़ना, ऐसे हमारी फूड को दबोचना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, इस अमल की वजह से जो है द फूड बिकम अ सूप लाइक मिक्सचर। जो खुराक होती है ये सूप लाइक, साबुन की तरह का ना मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं चाइम कहते हैं। द पाइलोरिक स्पिंचर कंट्रोल द फ्लो ऑफ चाइम। अब क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंचर जो होता है ना वो चाइम की क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को।
देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या था, पहले हमने इसका फंक्शन देखा, फिर हमने इसका फंक्शन देखा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर होता है पाइलोरिक स्पिंचर और स्टमक से नीचे होता है, यानी इन दोनों के दरमियान होता है। अब वो क्या करता है, उसका फंक्शन देखने जा रहे हैं। वो पता है क्या करता है, ये जो चाइम होता है ना, जो हमारे मेदे ने खुराक को डाइजेस्ट करके चाइम सोप की तरह का मिक्सचर बना दिया होता है, उसको मेदे उसको जल्दी से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फ्लो होने से रोकता है, उस चाइम को। ठीक है, कौन रोकता है, पाइलोरिक स्पिंचर। ईच टाइम पाइलोरिक स्पिंचर ओपन, हर एक वक्त जो है ना पाइलोरिक स्पिंचर ओपन यानी कि खुला रहता है। अबाउट 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ चाइम मूव इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। सिर्फ 5 से जो है ना 5 से 15 मिलीलीटर चाइम पता है क्या गुजर सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक गुजर सकती है। ठीक है, बस इतने ही गुजर सकती है। ओके बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स होप क्या आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अब हम आपको डायग्राम से बहुत अच्छी और एक्सपीरियंस से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि स्टमक क्या है। स्टमक पता क्या होता है, जी शेप्ड जो है ना ऑर्गन होता है। क्या होता है, जी शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, अपर यानी कि ऊपर, लेफ्ट यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना उसके लेफ्ट साइड पर ऊपर पाया जाता है, और डायफ्राम से नीचे पाया जाता है। ठीक है, ये जो स्टमक का पार्ट होता है, देखिए स्टमक के ना मेनली जो स्टमक के बाद, जो स्टमक के इमीडिएटली बाद आता है ना, देखिए अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है ये जो स्टमक है ना, स्टमक के इमीडिएटली बाद और जो है इमीडिएटली पहले, स्टमक से इमीडिएटली पहले और ईसोफेगस से बाद, ईसोफेगस यहाँ है, ईसोफेगस के बाद यहाँ, और स्टमक इमीडिएटली फौरन बाद यहाँ जो एक नाली सी होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक एंड कहते हैं। ठीक है, वाइल द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन का पाइलोरिक एंड, जबकि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ होगी, उसके बाद आता है ना एंड, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक एंड, यानी कि ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से बाद और स्टमक से पहले जो यहाँ पाइप आता है उससे कहते हैं कार्डिक एंड या कार्डिक स्पिंजर, और यहाँ स्टमक के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो आता है ना उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर या पाइलोरिक एंड। ठीक है, इससे यही मुराद है। और जहां ये दोनों जुड़ते हैं, यानी कि जहां स्टमक और ईसोफेगस का करेक्शन होता है, यहाँ इनका मिलाप होता है, वहां क्या होता है, वहां हमारे पास रिंग सी होती है, ये रिंग सी होती है, ये क्या होता है, रिंग सा मसल होता है। पता है कि क्या करता है, ये पता है जब बोलिस गुजरता है वहां से ऐसे हो जाता है, और जहां से नहीं गुजरता वहां से पिच हो जाता है। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा होता है कि हमारा सांस जो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके गुजरता है, ऐसे तो हमारा फूड अगर ये ऐसे खुली नाली होगी तो सब ऐसे गिर पड़ेगा, आसान हो सकता है। ठीक है, और हम ऐसे एक बार में ही हमारे जो स्टमक में है इधर से इधर ऐसे चला जाएगा। मतलब इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मसल सुकड़ने वाले मसल है, जहां से बोलिस गुजरता है वहां से अप होती है, और ये जो है ना ये पिच हो जाती है जब बोलिस नहीं गुजर रहा होता है। इसका ये फायदा है जब हम लेटते हैं, उल्टे होते हैं, तो ये बोलिस दोबारा हमारे ईसोफेगस में नहीं जाता। ठीक है, यहाँ यही बताया गया। अब देखते हैं कि देखिए अब इसका फंक्शन हो गया, अब इसका तो फंक्शन हो गया, अब हमने इसका फंक्शन देखना है। स्टमक के में क्या होता है, स्टमक की ना ये इनर वाल होती है, यहाँ जब फूड आती है तो यहाँ पिच कर देता है, ऐसे स्टमक पिच करता है। ठीक है, अच्छा जब पिच करने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से लिपिड्स को मेल्ट किया जाता है। लिपिड्स क्या है, फैट्स वगैरह, ये मेल्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इतना हमारा हो गया। अब स्टमक के अंदर वाले जो पार्ट्स है उनका फंक्शन देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामी मादा रिलीज करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामी के ना दो पर मुश्तमिल होता है, एक होता है इंडिकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन, एक होता है म्यूकस। अब इंडिकेटिव एंजाइम पेप्सिनोजन का क्या फंक्शन है, ये पेप्सिनोजन को पेप्साइन एंजाइम में कन्वर्ट करता है। पेप्साइन एंजाइम जो होता है वो हमारे
क्या करता है पेप्साइन एंजाइम लार्ज जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब प्रोटीन होती है ना, लार्ज प्रोटीन को अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर देता है जिसे पेप्टाइड्स कहते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दूसरा काम यह है कि हमारी खुराक में मौजूद पैथोजेनिक बैक्टीरिया नामी जो मादा बैक्टीरिया होता है उसको क्या करता है, मारता है, ठीक है। और म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस ना इनर वॉल में होती है जो कि स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करती है, एसिड से प्रोटेक्ट करती है। बस इतना सा तो काम था। उसके बाद पहले हमने इसका फंक्शन पढ़ा, फिर हमने इसका फंक्शन पढ़ा, फिर हम इसका फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरम्यान ये जो होता है ना पाइलोरिक स्पिंजर, इसका। अब ये पाइलोरिक स्पिंजर पता क्या करती है, जब ना हमारी खुराक में मैदे में जो अमाल होते हैं, जो भी हम मैदे पिच वगैरह करते हैं हमारी खुराक को, इससे ना यहाँ क्या होता है, यहाँ ना हमारी खुराक सोप की तरह का मिक्सचर बन जाता है, सोप की तरह, साबुन की तरह का मिक्सचर, यानी कि फिसलना बन जाता है। अब इससे पोलैरिक स्पिंचर रोकती है। अब ये जो सोप की तरह का मिक्सचर बनता है ना हमारी खुराक को, उसको चाइम कहते हैं। अब इस हम ये जो होता है ना पाइलोरिक स्पिंचर, ये चाइम को जल्दी मतलब कि वहां से जाने से रोकती है। बहुत कम जो है ना खुराक थोड़ी करके कहाँ जाती है, फिर हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ठीक है। अब मेनली हमें कार्डिक स्पिंचर, पहले हमने कार्डिक स्पिंचर के सारे फंक्शंस पढ़े और ईसोफेगस की सारे, कार्डिक स्पिंचर का फंक्शन पढ़ा, ईसोफेगस तो हमने पढ़ लिया। अब हमने पहले ना पता क्या पढ़ा, अब आप सोचेंगे वापस में हमने कवर किया ये हमने कार्डिक स्पिंचर का फंक्शन पढ़ा, फिर हमने इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर कौन सी चीजें होती है, कौन से एसिड होते हैं और म्यूकस वगैरह, इनको पढ़ा कि ये क्या करते हैं, क्या किरदार अदा करता है। फिर हमने पाइलोरिक स्पिंचर के फंक्शन पर, बेस यही था टॉपिक में, लंबा आपको लगा होगा बट इसमें अगर आपको समझने की कोशिश करें सिर्फ यही था, तो हमें उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। कि कोई भी कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में अगर जरूर पूछेंगे। तो आज की दिन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर बायोलॉजी वीडियोस।